हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल को देखेंगे। यदि आप सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछ रहा है, एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है। इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन बल की दिशा में लंबवत है। किया गया कार्य यानी हमसे वर्क यानी W पूछा गया। सबसे पहले हम गिवन डेट लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया। तो हमें 5 न्यूटन का बल दिया गया यानी कि फोर्स F इक्वल टू हम लोग का 5 न्यूटन हो जाएगा। और दूसरा विस्थापन यानी कि S दिया गया है जो कि हमारा है 10 सेंटीमीटर। अब आप वर्क का फार्मूला ज़रूर जानते हो, W इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। यहाँ पर लंबवत बोला है यानी कि हम लोग को थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसे हम इस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। W इक्वल टू एफ यानी 5 न्यूटन इंटू एस यानी 10 इंटू कॉस 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री से आप कॉस 90 का वैल्यू जानते होंगे। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए हमारा वर्क इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप कि यह प्रश्न अच्छे से समझे होंगे आप। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। तो घोड़ा द्वारा किया गया कार्य, यहाँ भी हम लोग से W पूछा है। प्रश्न में हमें दिया गया है 20 न्यूटन का बल यानी F इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 20 न्यूटन। और आगे दिया गया है 5 मीटर खींचता है यानी उसका विस्थापन हम लोग का 5 मीटर हो जाएगा। अब इसे हम इसी फॉर्मूला पे लिखेंगे, वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब इसे W इक्वल टू लिखेंगे, एफ हम लोग का 20 न्यूटन हो गया डॉट 5 कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। और इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग का 100 जूल वर्क आ जाएगा जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है 10 केजी की बंदूक से 60 ग्राम की गोली 160 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है तो बंदूक द्वारा पीछे की ओर झटका का वेग होगा। मतलब कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक 10 किलो का बंदूक फायरिंग करता है, उसमें 60 ग्राम की बुलेट है। तो फायरिंग करने पर गोली का जो वेग है वो 160 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछ रहा बंदूक पीछे हम लोग का कितना झटका मारेगा। सबसे पहले हम गिवन डेट लिखें कि हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर कैपिटल एम यानी कि बंदूक का वेट हम लोग का कितना है 10 केजी। फिर हम लोग यहाँ पे स्मॉल एम लिखेंगे। स्मॉल एम कहने का मतलब है गोली का वजन। तो गोली का वजन हम लोगों का 60 ग्राम दिया गया है। इसे हम लोग किलो में चेंज करेंगे। किलो में चेंज करने के लिए हम लोग इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 0.06 केजी। और यहाँ पर दिया गया स्मॉल भी यानी गोली किस वेग से जाती है। तो गोली का वेग हम लोग का दिया गया है 160 मीटर पर सेकेंड के वेग से जाती है। और पूछ रहा है कैपिटल भी यानी कि पीछे हम लोग को झटका कितना मारेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन है कैपिटल एम इंटू कैपिटल भी प्लस स्मॉल एम इंटू स्मॉल भी इज इक्वल टू 0। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन पर हम सभी वैल्यू को पुट करते हैं। तो पुट करेंगे सबसे पहले कैपिटल एम यानी कि 10 केजी इंटू कैपिटल भी जो हम लोग को फाइंड करना है प्लस स्मॉल एम यानी कि 0.06 केजी इंटू स्मॉल भी यानी कि 160 इक्वल टू अब हम लोग 0 देंगे। फिर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं यानी कि 10 भी। अब हम ये वाले पार्ट को बराबर के उस साइड भेजेंगे यानी इधर प्लस में ये इधर जाके माइनस में होगा यानी माइनस 0.06 इंटू 160। अब यहाँ से हम भी का वैल्यू निकालेंगे यानी भी बराबर माइनस 0.06 इंटू 160। ये 10 यहाँ से गुना में था, अब यहाँ पे आके ये डिवाइड में गया
इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करने पर भी का वैल्यू हम लोग को निकलेगा -0.96 मीटर पर सेकेंड। माइनस कहने का मतलब है बंदूक हम लोग को पीछे की ओर झटका मारेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस दिख रहा और पीछे झटका मारने का वेग होगा 0.96 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि यह प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसलिए अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। प्रश्न 4 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का पावर होगा। यहाँ हमें लेंस का पावर बताना है। यह प्रश्न आपके 2006 में पूछा गया है। सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ पर है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डैट। इससे लिखने से होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या निकालना है और क्या हमें दिया हुआ है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है, यानी एफ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और हम लोगों का पावर निकालने के लिए फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f इन मीटर में होता है, लेकिन फोकस दूरी यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए अभी हम इसे मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग इसे 100 से डिवाइड करेंगे, यानी इक्वल टू 1/4 मीटर आ जाएगा। अब इसे हम लोग यहाँ f के जगह पे लिखेंगे, यानी 1/f के जगह हम लोग लिखेंगे 1/4। अब ये आ जाएगा 4 डायोप्टर। इसे हम लोग डायोप्टर से लिखते हैं लेंस की पावर को, यानी 4 डायोप्टर हम लोगों का आंसर हो गया। प्रश्न 5 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है 60 वाट एवं 40 वाट के बल्ब को समांतर में जोड़ने पर प्रभावी वाटेज होगा। यहाँ पर हम लोग को समांतर में जोड़ा गया। सबसे पहले हम गिवन डैट लिखेंगे। हमें दिया गया है P इक्वल टू P1, इसे लिखेंगे 60 वाट दिया गया है, और P2 हम लोगों का दिया गया है 40 वाट। इसे कहा गया है कि समांतर में जोड़े। समांतर में जोड़ने का फार्मूला होता है हम लोग बटा में लिखते हैं, यानी 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। अब P1 P2 की जगह हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1/60 प्लस 1/40। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हम लोग का 120 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3, यानी इक्वल टू 5/120। इसे काटने पे आ जाएगा 1/24, यानी हम लोगों को 1/P का वैल्यू हो गया 1/24, यानी P का वैल्यू हम लोग का 24 आएगा। यहाँ जब हम उलट दिए इसलिए इस बगल भी उलट दिए, यानी P का वैल्यू 24 हम लोग का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है 210 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 30 दिनों में कुल कितनी यूनिट विद्युत खर्च होगी। अब प्रश्न को समझिएगा। बोला गया 210 वोल्ट, यानी जो हम लोग को घर में प्रवाहित होती है, यानी 210 वोल्ट वो हुआ, और 100 वाट के 5 बल्ब, 5 गो बल्ब हम लोग जला रहे हैं, 100 वाट का है वह, 8 घंटे जलता है, तो 30 दिनों में कितना यूनिट हम लोग का खर्च हुआ। यूनिटों की संख्या निकालने का हमारे पास सूत्र होता है वाट गुने घंटा बटा 1000 होता है। अब इस फार्मूला पे हम अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न में वाट का मान हम लोग को 100 वाट दिया गया। घंटा यानी हम लोग कितने बल्ब जलाते हैं, 5 बल्ब। प्रतिदिन कितने घंटा उपयोग करते हैं, 8 घंटा। कितने दिनों तक हमने उपयोग किया है, तो 30 दिनों तक। और डिवाइड किससे करना है हम लोग को, 1000 से, तो यहाँ पर हमने 1000 लिखा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, और 2 से ये 30 कैंसिल हम लोग का होगा 15 बार में, और यूनिटों की संख्या आ जाएगा हम लोग का 120 यूनिट। यह हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। आई होप कि यह प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। और इस वीडियो में दोस्तों अब इतना ही, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। 1 HP इज इक्वल टू हम लोग का कितना वाट होता है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2, तो कमेंट ज़रूर करिएगा।